हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे 1 kg का केक बनाना था विद कैरामल सॉस फिलिंग और साथ में मुझे ऐड करने थे बीच में बटर स्कॉच क्रंच। तो ये क्लाइंट मेरी रेगुलर क्लाइंट हैं, पिछले काफ़ी टाइम से ये मुझसे केक बनवा रही हैं और इनका मेरे साथ में कॉन्टैक्ट जो है वो मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू ही हुआ था। तो आज इन्होंने एक 1 kg का केक चाहिए था, उसकी फ़ोटो इन्होंने मेरे साथ में शेयर की थी और वो केक का डिज़ाइन जो था ना वो एक हाइटेड केक था। सो मैंने यहाँ पर 5 इंच के टिन में 1 kg केक बनाने के लिए 500 ग्राम स्पॉन्ज बेक किया और उसको 5 लेयर्स में कट किया और अंदर मैंने फिलिंग में होममेड कैरामल सॉस का यूज़ किया है और साथ में मैंने यहाँ पर मार्केट के बटर स्कॉच क्रंच ऐड किए हैं। तो ऐसे इस मैंने केक की जो है ना फिलिंग का काम कंप्लीट किया। अब आज का डिस्कशन अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ एक लाइन में ही बोलूँगी कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप एक होम बेकर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत कुछ बेक करते होंगे, बट आप सोचेंगे कि आपकी कोई एक ही प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है। अब वो सबसे ज़्यादा सेल क्यों होता है? क्योंकि आपको उसी के ही ऑर्डर जो है वो रेगुलर आते हैं और आप उसी प्रोडक्ट को ही बनाते हैं और वही आप सोशल मीडिया पर डिस्प्ले करते हैं और लोगों को लगता है कि ये आपका एक स्पेशल प्रोडक्ट है, आपकी स्पेशलिटी है और उसी से रिलेटेड आपको ऑर्डर आते हैं। ये हम सब होम बेकर के साथ में होता है। बट जो बाकी और भी आप बहुत कुछ बेक करते हैं उनके ऑर्डर क्यों नहीं आते? अगर इस बात पर हम डिस्कशन करें तो सोचने वाली बात यह है कि जो हम और बहुत कुछ बना लेते हैं हम उसको सोशल मीडिया पर बनाकर बार बार दिखाते नहीं हैं, इसलिए उनके ऑर्डर आते नहीं हैं। सो यहाँ पर वही बात एक बार फिर से लागू होती है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने केक की तरफ। अब इस केक की क्रम कोटिंग करने के बाद में इसकी फाइनलाइजिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने इसको ना विप्ड क्रीम के साथ में ही कवर कर दिया था। अब ये थोड़ा हाइट में था केक और इसके लिए मैंने अंदर बीच में 2 डावल भी इंसर्ट किए थे और एक रात पहले मैंने इसकी क्रम कोटिंग कर दी थी ताकि लेयर्स जो हैं अच्छे से सेट हो जाएं। और टॉल केक भी है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर मैंने इसकी फाइनलाइजिंग का काम स्टार्ट किया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इसकी आइसिंग कंप्लीट की, फिर गोल्डन लस्टर डस्ट में मैंने इवेपोरेक्स मिक्स किया और एक थिक सा घोल बनाकर ना उसको ब्रश के साथ में इस केक पर स्प्रे कर दिया है। अब चाहे आप ब्रश के साथ में करें या फिंगर्स के साथ में कर लें, आप जैसे भी चाहें आप कर सकती हैं। अब उसके बाद में जो डिज़ाइन था ना वहाँ उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर फॉल्ट लाइन डिज़ाइन बनाना था। सो सबसे पहले तो मैंने ग्रे कलर की क्रीम रेडी की और उसके लिए मैंने ब्लैक जेल कलर को ऐड किया थोड़ी सी क्रीम में और उसको नीचे लगाया बॉटम की तरफ। उसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद में जो क्रीम बची थी ना उसी में मैंने ब्लैक कलर और ऐड किया और फिर उसके साथ में मैंने एक और फॉल्ट लाइन का डिज़ाइन क्रिएट किया जो कि इस ग्रे कलर के नीचे मुझे बनाना था। तो ये बेसिकली इस केक का डिज़ाइन था और बाकी जो एक्सेसरीज लगानी थी वो मुझ पर क्लाइंट ने छोड़ दिया था कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो जो आपके पास अवेलेबल है या जो केक पर अच्छा लग रहा है आप वो लगा दीजिएगा। तो ऐसे मैंने इस केक को रेडी किया। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब देखिए कि जो चीज़ें आपकी सेल नहीं हो रही हैं उनको आपको बार बार बना कर सोशल मीडिया पर दिखाना पड़ेगा सो दैट आपके जो रेगुलर क्लाइंट हैं उनमें से कई क्लाइंट्स को हो सकता है वो प्रोडक्ट चाहिए हो। तो उन तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? तभी पहुंचेगी जब आप उनको दिखाएंगे कि आपकी स्पेशलिटी बेकिंग करने के इस फील्ड में भी है। यानी कि आप जैसे केक बनाते हैं, मान लीजिए कि मेरे केक बहुत सेल होते हैं, मैं केक ही रेगुलर बनाती हूँ, उन्हीं के ऑर्डर आते हैं। बट केक के अलावा अगर आप कुकीज़ बनाती हैं, ड्राई केक्स बनाते हैं, मफ़िन्स बनाते हैं और जो भी कुछ बनाते हैं बट उनके ऑर्डर नहीं आ रहे क्योंकि आप उनको डिस्प्ले नहीं कर रहे अपने क्लाइंट्स को, तो इसके लिए आज से इस बात पर फोकस कीजिए कि जो दिखता है वही बिकता है। सो जब भी आप फ्री हैं, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाइए जो कि ट्रेंड में हैं या फिर जो आप बहुत अच्छे से बना लेते हैं उनकी अच्छी सी रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियो बनाइए छोटी छोटी, उनके फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कीजिए और टाइम टू टाइम उनको अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप के स्टेटस पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जहाँ भी डालते हैं आप ये सब कुछ डालते रहिए। तो देखिए आपको इन सब के भी ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर जो मैंने फॉल्ट लाइन का डिज़ाइन बनाया था ना, उसके ऊपर सबसे पहले तो मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट के साथ में और कहीं कहीं पर मैंने गोल्डन फॉयल लगाया और कुछ गोल्डन पर्ल्स लगाए, उस डिज़ाइन को ना, फॉल्ट लाइन के डिज़ाइन को हाईलाइट किया। फिर उसके बाद में जो इस केक का डिज़ाइन था उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ यहाँ पर फॉक्स बॉल्स का यूज़ किया और कुछ जो एक्सेसरीज और थी केक पर लगाने वाली जो मेरे पास अवेलेबल थी वो भी मैंने ऊपर लगाई। तो आज का ये डिज़ाइन जो था क्लाइंट को बेहद पसंद आया देखने में। इस केक की जो हाइट है थोड़ी ज़्यादा थी, इसको लेकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि सेफली पहुंच जाए, बट क्लाइंट तक ये केक सेफली पहुंच गया। सो आप जब भी काम करें तो उसकी एक प्लानिंग के साथ में करें कि आपको ये सोचकर चलना होगा कि अगर हाइट वाला केक है तो उसको पहले बनाकर अच्छे से चिल्ड करके क्लाइंट को दीजिए, सो दैट उसको डिलीवर करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो आई होप कि आज की ये केक की वीडियो और डिस्कशन का टॉपिक दोनों ही आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाइएगा और नोटिफिकेशन का बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।